Welcome back, students. As we have discussed the question and answer in last chapter, and we are going to start with this grammar section in this chapter. Grammar section complete करेंगे, ठीक है, इस चैप्टर का द फंदे ऐड का, ठीक है. सो इसमें क्या एडवर्ब दिया है ना. This is a sentence given. So this sentence is, they had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. The word complete is an adjective, ठीक है. When you add ly to it, it becomes adverb. तो इसमें क्या बताया है, हम एडवर्ब को कैसे बनाएंगे, हाउ टू मेक अ एडवर्ब. एडवर्ब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एडवर्ब बनाने के लिए एडजेक्टिव में हम एल वाई को ऐड करेंगे. एल वाई को ऐड करेंगे तो वो ऑब्वियसली, अगर हम एडजेक्टिव में एल वाई को ऐड करेंगे तो एडवर्ब बनेगा, ठीक है. एडजेक्टिव क्या होता है, जो क्वालिफाई करता है नाउन को या प्रोनाउन को, ठीक है, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है. जैसे काऊ क्या है, काऊ एक नाउन है ना. काऊ एक नाउन है, ठीक है. लेकिन अगर ये काऊ कैसी है, अगर ये वाइट काऊ है तो ये क्या हो गया, वाइट काऊ कैसे हो गई, तो ये इसका एडजेक्टिव होगा, ठीक है. अगर मैं बोलता हूँ काऊ स्लो काऊ है, स्लो है मतलब रनिंग नहीं कर पाती है, मतलब ज़्यादा फास्ट नहीं दौड़ती है, तो स्लो काऊ हो गई. स्लो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, क्वालिफाई कर रहा है इंसान को. अगर हम स्लो में अगर एल वाई जोड़ देंगे तो ये एडवर्ब बन जाएगा, स्लोली हो जाएगा, है ना, स्लोली हो जाएगा. सो ऐसे हम इसमें बना लेंगे एडवर्ब्स को, ठीक है. काफ़ी सिंपल है ग्रामर, तो इसका मैं अलग से भी चैप्टर लूँगा, है ना. लेकिन अभी तो क्लास एक्सरसाइज है, इसलिए मैं आपको इसको ऐसे पढ़ा रहा हूँ, वरना मैं एक डिफरेंट क्लास लेने वाला हूँ ग्रामर के लिए. ग्रामर, इसमें ग्रामर को ही डिस्कस करेंगे हम, है ना. इसमें चैप्टर भी मैं इंक्लूड कर लूँगा, लेकिन अभी तो स्पेशली हम चैप्टर के बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स. ओके, सो wait a minute, there's something wrong. Okay, so question one is, find the sentence in the lesson which match adverbs given in the box below, ठीक है. तो ऑफुली क्या है, ऑफुली पैरा वन में दिया है ना. एंड इट वॉज अ ऑफुली फनी, ठीक है. सॉरोफुली दिया है, अंटिल हर मदर हैड सेकन हर हेड सॉरोफुली, ये पैरा 3 में दिया है, ठीक है. कंप्लीटली द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लेंड आउट कंप्लीटली, ये पैरा 5 में दिया है. लॉफ्टली ही एडेड लॉफ्टली, मतलब लॉफ्टली मतलब होता है एक सुपरलेटिव वॉइस में, वो बोलता है. सो दैट इज लॉफ्टली, ठीक है. केयरफुली, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, ठीक है, ये पैरा 6 में दिया है, ठीक है. डिफरेंटली, ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली, ये पैरा 8 में दिया है, ठीक है. सो दीज आर योर आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 2 इज, now use these adverbs to fill in the blanks in the sentence below. So the report must be read blank so that performance can be improved. So report कैसे रीड करनी है, केयरफुली रीड करनी है ना. सो रिपोर्ट शुड बी, मस्ट बी रेड केयरफुली, ठीक है. केयरफुल होके रिपोर्ट को, तभी तो इम्प्रूव होगा, है ना, ठीक है स्टूडेंट्स. तो अब सेकंड पे आते हैं. एट द इंटरव्यू समीर आंसर्ड योर क्वेश्चंस, ठीक है. श्रगिंग हिज शोल्डर्स, श्रगिंग मतलब ऐसे करके, मतलब थोड़ा लॉफ्टली, इन सुपरलेटिव वॉइस, लॉफ्टली, ठीक है. लॉफ्टली श्रगिंग हिज शोल्डर्स, ठीक है. वी ऑल बिहेव डिफरेंटली, है ना, व्हेन वी आर टायर्ड और हंग्री. हम कैसे पागल से हो जाते हैं ना जब डिफरेंटली, जब हमको भूख लगती है ना, तो हम पागल से हो जाते हैं या थके हुए होते हैं, ठीक है. द टीचर शुक हर हेड सॉरोफुली व्हेन रवि लाइड टू हर. रवि ने जब झूठ बोला तो वो उन्होंने दुख से सिर को हिला दिया, ठीक है. आई कम्प्लीटली फॉरगॉट, मतलब पूरी तरह भूल गया यार, जो भी बोला ना, कम्प्लीटली भूल गया मैं उसको, ठीक है.
completely. When I complimented Revati on her success, she just smiled nonchalantly and turned away. ठीक है, तो इसका आंसर हुआ, ये नीचे मैंने आंसर्स दे रखे हैं, ठीक है, नॉनकलेंटली होगा द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी इज ऑफली बिजी, ठीक है, एंड ही विल नॉट बी एबल टू मीट यू, काफ़ी ज़्यादा बिजी है, मतलब मैं हाईएस्ट डिग्री पे बिजी है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है। आई फिनिश माई वर्क क्विकली सो आई कुड आउट एंड प्ले, ठीक है, मैं बाहर जाके बढ़िया खेल सकता हूँ, तो मैं क्विकली क्विकली फिनिश कर दिया मैंने होमवर्क को, ठीक है। सो ये नीचे आंसर्स मैंने दे दिए, आप इसको देख लेना, ठीक है। फर्स्ट का आंसर हुआ केयरफुली, सेकंड का लॉफ्टीली, थर्ड का हुआ डिफरेंटली, फोर्थ का हुआ सॉरोफुली, फिफ्थ का होगा कम्प्लीटली, सिक्स का होगा नॉन कलेंटली, सेवन्थ का होगा ऑफली एंड एट्थ का होगा क्विकली, ठीक है। सो एंड रिमेंबर इन एडवर्ब डिस्क्राइब सेक्शन यू कैन फॉर्म एडवर्ब्स बाय एडिंग एल वाई, तो मैं आपको बता चुका हूँ, एल वाई एड करेंगे एडजेक्टिव में तो वो एडवर्ब बन जाएगा, ठीक है। व्हेन एन एडजेक्टिव एंड्स, ये दूसरा, ये हमको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। व्हेन एन एडजेक्टिव एंड्स इन वाई देन वाई चेंज इनटू आई, ठीक है। व्हेन यू ऐड एल वाई टू फॉर्म एन, जैसे क्या होता है, जैसे एंग्री है, ठीक है, तो एंग्री में तो वाई आ रहा है ना पीछे, तो हम एल वाई कैसे ऐड करेंगे, तो ये तो अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए क्या करते हैं, एक रूल होता है इसमें, हम एंग जैसे वाई को हटा के आई यूज कर लेंगे, ठीक है, और फिर इसमें एल वाई ऐड कर देंगे, एंग्रीली हो जाएगा। ऐसे आपको ये बनाना है, एंग्री को एंग्रीली, ये मैंने नीचे आंसर दे रखा है। हैप्पी से हैप्पीली बन जाएगा, ठीक है, वाई को रिमूव कर देंगे, इसमें भी वाई को रिमूव किया है। मैरिलीज में वाई को रिमूव कर देंगे तो मैरिली हो जाएगा। स्लीपी से स्लीपीली हो जाएगा, ईजी से ईजीली हो जाएगा, नोइजी से नोइजली हो जाएगा, टाइडी से टाइडली हो जाएगा, ग्लूमी से ग्लूमिली हो जाएगा। होता है ना, व्हाट अ ग्लूमी डे इट इज, तो ग्लूमिली, ठीक है। आओ अब देख लेते हैं इफ नॉट एंड अनलेस का यूज कैसे करते हैं, ठीक है। इमेजिन दैट माजीज मदर टोल्ड हर यू विल फील ऑफुल इफ यू डोंट फिनिश योर हिस्ट्री लेसन, मतलब यू विल फील ऑफुल, अगर तुम हिस्ट्री लेसन को फिनिश नहीं करते हो तो तुमको ऑफुल फील होगा। शी कुड ऑल्सो से यू विल फील ऑफुल अनलेस यू फिनिश योर हिस्ट्री लेसन, तो या तो आप इसको इफ नॉट यूज करो, है ना, ये डोंट मीन्स है डू नॉट, ठीक है, तो या तो आप इसको इफ नॉट यूज करो या फिर इसको आप अनलेस बोलो, है ना, बात एक ही है, लेकिन बात एक ही ऐसी है, इसमें हम निगेटिव यूज कर रहे हैं ना, निगेटिव, इफ के साथ नॉट का यूज करें तो निगेटिव हो गया, अनलेस ये ऑटोमेटिकली ही निगेटिव बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो notice that these sentences have two parts. The part that begins with if not or unless tells us the condition. ये condition बताता है, पार्ट वन क्या बताता है, कंडीशन बता रहा है, कंडीशन बता रहा है पार्ट वन, ठीक है। दिस पार्ट हैज अ वर्ब इन द प्रेजेंट टेंस, लुक एट द वर्ब्स डोंट फिनिश, फिनिश द, तो आपको टेंसेस तो आते ही होंगे, है ना। सो टेंस में एक प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, ठीक है, प्रेजेंट डेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू नॉट, डज नॉट, ठीक है, डू नॉट डज नॉट हेल्पिंग वर्ब होती है, मतलब निगेटिव में, ठीक है। तो ये प्रेजेंट डेफिनेट हो गया, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है ना, ये प्रेजेंट डेफिनेट हो सकता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो सकता है ना, प्रेजेंट में कोई सा भी आ सकता है, प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्रेजेंट टेंस में होगा, ओवरऑल आपका जो पहला पार्ट होगा वो प्रेजेंट टेंस में होगा। द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस टेल्स अस अबाउट अ पॉसिबल रिजल्ट, इट टेल्स अस व्हाट विल हैपन, तो ये फ्यूचर में होगा, है ना। इफ समथिंग एल्स डजंट हैपन, मतलब अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा, ऐसा करके, इफ समथिंग डजंट हैपन, ओके। सो द वर्ब इन दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस द फ्यूचर टेंस, यू विल फील, यू फील, ठीक है, यू विल फील, ऐसा सा होगा। तो सिंपल सा रूल है, एक फर्स्ट पार्ट है, एक सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जो होगा वो एक तो पॉजिटिव हो, निगेटिव होगा, ठीक है, सॉरी, फर्स्ट पार्ट होगा ना, उसमें प्रेजेंट टेंस यूज होगा,
ठीक है, प्रेजेंट टेंस यूज हुआ, और सेकंड पार्ट है उसमें फ्यूचर टेंस यूज हुआ। ठीक है, अभी पार्ट इंटरचेंज हो सकता है, या तो सेकंड पार्ट पहले आ सकता है फर्स्ट पार्ट में, या फर्स्ट पार्ट पहले आ सकता है सेकंड पार्ट में, जो कि यूजुअली होता है। ठीक है, दीज टू नोटिस दीज टू टेंसेज अगेन इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स। ठीक है, तो फ्यूचर टेंस में क्या है, देयर वोंट बी एनी बुक्स लेफ्ट। अब यहाँ पे ये निगेटिव है। ठीक है, और ये विल नॉट, वॉन्ट मीन्स क्या होता है, वॉन्ट मीन्स होता है विल नॉट। तो ये फ्यूचर है, तो फ्यूचर के साथ हम क्या लगाएंगे, फ्यूचर के बाद हम लगाएंगे अनलेस। ठीक है, इफ वी प्रिजर्व देम, ये प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, ऐसे ही यू वॉन्ट लर्न, पार्डन ये इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यू वॉन्ट लर्न योर लेसन इफ यू डोंट स्टडी रेगुलरली। ठीक है, टॉमी विल हैव एन एक्सीडेंट, इसको फिर हम लगाएंगे अनलेस ही ड्राइव्स मोर स्लोली। ठीक है, तो जो नेगेटिव सेंटेंस होगा, है ना, अब अनलेस का जब यूज कर लेंगे तो अनलेस के साथ कभी भी नेगेटिव यूज नहीं होगा, इसलिए हमने वी प्रिजर्व देम लिखा है, वी डू नॉट प्रिजर्व देम नहीं लिखा है। ठीक है, तो जो फ्यूचर टेंस होगा वो हमेशा निगेटिव इसमें यूज करेंगे हम। ठीक है, तो इसके आंसर हम देख लेते हैं ना। कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशनल सेंटेंसेस, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, करेक्ट फॉर्म, वर्ब की करेक्ट फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, सो क्वेश्चन 1 इज इफ आई डोंट गो टू अनूज पार्टी टुनाइट। ठीक है, तो इसको कैसे कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट ऐसे करेंगे, देखिए, इफ आई डोंट गो टू अनूज पार्टी टुनाइट सी विल गेट अनॉयड। ठीक है, अब पहला ये जो पार्ट है, ये पहला पार्ट है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया हमने। ठीक है, तो जब ये इसको प्रेजेंट डेफिनेट में बनाया तो इसको हमको प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनाना पड़ेगा, सॉरी पार्डन, इसको फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाना होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाना होगा। ठीक है, ये फ्यूचर प्रेजेंट डेफिनेट में बनाया तो सेकंड पार्ट, ये पार्ट 1 हो गया, ये पार्ट 2 हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन दिया है, इफ़ यू डोंट टेलीफोन द होटल टू ऑर्डर फूड, इफ़ यू डोंट टेलीफोन द होटल टू ऑर्डर फूड यू विल मिस योर मील इवनिंग। ऐसे ही इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट यूज किया है। ठीक है, अगर इसको प्रेजेंट डेफिनेट में फर्स्ट पार्ट है तो सेकंड में फ्यूचर इंडेफिनिट ही यूज होगा। ठीक है, अनलेस यू प्रॉमिस टू राइट बैक आई शैल कीप रिक्वेस्टिंग यू, इसमें अनलेस का यूज हुआ है इसलिए नॉट का यूज नहीं आएगा, ये इसको ऑटोमेटिकली निगेटिव बना देगा। तो अनलेस यू प्रॉमिस टू राइट अ बुक, अब ये क्या है, ये भी प्रेजेंट डेफिनेट है, प्रेजेंट डेफिनेट है, अब इसीलिए इसको विल शैल यूज करते हैं ना फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो इसको फ्यूचर इंडेफिनिट में ही बनाया है। ठीक है, ऐसे ही इफ सी डजंट प्ले एनी गेम्स, तो ये क्या है, निगेटिव है और प्रेजेंट इंडेफिनेट है। ठीक है, तो ये कि सेकंड पार्ट होगा सी विल बिकम लेथार्जिक एंड अनफिट, मतलब थका हुआ और अनफिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये फ्यूचर इंडेफिनेट है, फ्यूचर इंडेफिनेट हो गया। ठीक है, ऐसे ही अनलेस दैट लिटिल बर्ड फ्लाइज अवे क्विकली द कैट, अनलेस द लिटिल बर्ड्स फ्लाइज अवे क्विकली द कैट विल पाउंस ऑन इट। ठीक है, तो फिर ऊपर झपट पड़ेगी, है ना। तो देखिए अब इसमें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। मैं आपको पहले पहले पूरे टेंस पढ़ाऊँगा, टेंस कंप्लीट करेंगे, क्योंकि टेंस नहीं आएगा आपको तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये इफ़ नॉट अनलेस का यूज कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए आप, है ना। सो अब इसमें दो पार्ट है। ठीक है, देयर आर टू पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। ठीक है, अगर फर्स्ट पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज कर रहे हैं, ठीक है, सपोज ये प्रेजेंट डेफिनिट में है और नेगेटिव सेंटेंस यूज किया है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट है, तो सेकंड पार्ट में क्या होगा, सेकंड पार्ट में हमेशा ये यूज होगा फ्यूचर इंडेफिनिट में, फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज होगा। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं, डू,
ठीक है। डज ये इसकी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, और फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं? विल, शैल, ठीक है। और आपको हमेशा देखना है इफ़ आएगा तो इफ़ के साथ हमेशा नेगेटिव आएगा, मीन्स नॉट यूज करना पड़ेगा आपको, नॉट यूज करना पड़ेगा इफ़ के साथ, ठीक है। और अनलेस के साथ नॉट नहीं आएगा, सिंपल आएगा, नॉट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपका ग्रामर सेक्शन में इफ़ नॉट अनलेस का यूज हो गया, ठीक है। अब राइटिंग में देख लेते हैं लेटर को राइट कैसे किया जाता है, ठीक है। सो अ न्यू रिवाइज्ड वॉल्यूम ऑफ इज़ाक असिमोव शॉर्ट स्टोरी हैज जस्ट बीन रिलीज्ड, ऑर्डर वन सेट, ठीक है। राइट अ लेटर टू द पब्लिशर, माइंड फेम प्राइवेट लिमिटेड, 1632 आसिफ अली रोड, न्यू दिल्ली, ठीक है। रिक्वेस्टिंग दैट अ सेट बी सेंड टू यू बाय वैल्यू पेबल पोस्ट, VPP के थ्रू आपको भेजना है। गिविंग योर एड्रेस, योर लेटर विल हैव द फॉलोइंग पार्ट्स, ठीक है। तो अब इसमें 4 पार्ट्स कंपोनेंट्स मैंडेटरी है, जैसे कि एड्रेस ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर, सेंडर का एड्रेस और रिसीवर का एड्रेस, ये जरूरी है, ठीक है। सैल्यूटेशन, ठीक है। बॉडी ऑफ द लेटर एंड द क्लोजिंग फ्रेज एंड सिग्नेचर, ठीक है। तो लेटर कुछ ऐसे से दिखेगा, एड्रेस में आप अपना एड्रेस डाल लेंगे, दिस एंड डेट जो भी है, ठीक है, डेट डाल देंगे, ठीक है। और जिसको भेज रहे हैं उसका एड्रेस डाल देंगे, जो भेज रहा है उसका एड्रेस डाल देंगे, ठीक है। डियर सर मैम जिसको भेज रहे हैं उसका डाल देंगे, योर सिंसियरली, और आपका सिग्नेचर, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करेंगे, ठीक है। रिमेंबर दैट द लैंग्वेज ऑफ अ फॉर्मल लेटर इज डिफरेंट फ्रॉम द कोलिजियल स्टाइल ऑफ पर्सनल लेटर, फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म सच एज आई हैव और कांट आर नॉट यूज्ड। तो आप जो कोलिजियल लेटर्स होते हैं ना पर्सनल स्टाइल के, उसमें हम आई हैव और कांट वर्ड यूज कर लेते हैं, तो इसको एक शॉर्ट फॉर्म में ऐसे यूज नहीं कर पाएंगे ना, पूरा हमको डिटेल में ही लिखना पड़ेगा। जैसे आई हैव यूज करना पड़ेगा आपको, आई हैव यूज करना पड़ेगा, कैन नॉट यूज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर एक फॉर्मल लेटर को लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने जैसे आंसर्स का दे रखा है, आप देख सकते हैं ऐसे ये पूरा एड्रेस दिया है, ठीक है। जैसा कि उसको क्वेश्चन में दिया था, ये यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया है, ऐसे ही आपको लेटर बनाना है, ठीक है। सब्जेक्ट में डाल दिया रिक्वेस्ट फॉर द न्यू वॉल्यूम ऑफ इज़ाक असिमोव शॉर्ट स्टोरी, जैसा कि क्वेश्चन में दिया था, सर आई just came to know that a new revised volume of Isaac Asimov's short story has just been released. I will be grateful if you send one of set of this volume as early as possible at my mailing address. तो यहाँ पे कुछ भी, जैसे यहाँ पे ये मैं यहाँ पे आप अपना एक्सपायरी नेम लिख दीजिए, जैसे मैं लिख देता हूँ सूर्या, सूर्या शुक्ला, ठीक है। तो लिख सकते हैं, इनक्लोजर है DD लगाया है 2000 रुपीज़ का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया DD 131205 पेबल एट न्यू दिल्ली, ठीक है। अब स्पीकिंग एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, इसमें स्पीकिंग चैप्टर भी तो दिया है, स्पीकिंग एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, ठीक है। इन ग्रुप्स ऑफ 4 डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक, द स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर विल हैव नो बुक्स और नो टीचर्स, ठीक है। सो योर ग्रुप कैन डिसाइड टू स्पीक फॉर अगेंस्ट द मोशन, स्पीक फॉर और अगेंस्ट द मोशन, तो ये जो भी बोले ना उसके अगेंस्ट में बोलना है, ठीक है, पॉजिटिव बोलना है और नेगेटिव बोलना है, ठीक है, मोशन के अगेंस्ट में और मोशन के पॉजिटिव वे में, ठीक है। आफ्टर दिस ईच ग्रुप विल सेलेक्ट अ स्पीकर टू present its view to the entire class. You may find following phrases useful to present your argument in the debate. In my opinion, ये यूज कर सकते हैं ना स्पीकिंग की वो है तो। इफ़ वी फेल टू अंडरस्टैंड वाई, ठीक है, आई होल हार्टेडली सपोर्ट अपोज दैट व्यू एट द आउटसेट, लेट मी से, है ना, आई वुड वी वुड लाइक टू रेज द इशू ऑफ और आर्ग्यू अगेंस्ट, ठीक है, आई वुड लाइक टू ड्रॉ माई अटेंशन टू, ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। माई और आवर वर्दी अपोनेंट हैज सबमिटेड दैट ऑन द कॉन्ट्रेरी आई फर्मली रिजेक्ट, ये वर्ड यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे अब मैं अपोज में दे रहा हूँ तो आई विल से आई फर्मली रिजेक्ट, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्रेरी ये मैं यूज करूँगा ना, इसका आंसर इन फेवर ऑफ द मोशन, इस जो इसके मोशन के फेवर में आंसर क्या हो सकता है हमारा, ठीक है। द स्कूल्स ऑफ फ्यूचर विल हैव नो बुक्स एंड नो टीचर बिकॉज ऑफ यू नो, क्योंकि सब कुछ वर्चुअली हो जाएगा ना, तो टीचर होंगे ही नहीं। द इमर्जिंग कंप्यूटर एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो आगे चल के क्या हो जाएगा, द स्कूल्स ऑफ फ्यूचर विल हैव नो बुक्स बिकॉज ऑफ द इमर्जिंग कंप्यूटर एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज, ठीक है। और एंड द वाइड स्प्रेड एबिलिटी ऑफ द इंटरनेट लिंक्स, ऑल्सो द इनोवेटिव एजुकेशनल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। द पेरेंट्स
एटीट्यूड, पेरेंट्स का भी एटीट्यूड चेंज हो जाएगा तो हम पॉजिटिव में दे सकते हैं, ठीक है। कंसिडरेबल एम्फेसिस ऑन वोकेशनल कोर्सेज, ठीक है, वोकेशनल कोर्सेज पे एम्फेसिस हो रहा है, आज भी हो रहा है, ठीक है। एंड द पीपल्स ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, जो बच्चे हैं उनका पर्सपेक्टिव थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा, है ना। द मॉडर्न एंड लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, गैजेट्स काफ़ी बढ़ गए हैं तो और भी बढ़ेंगे, ठीक है। इंजीनियर्स इन्वेंशन ऑफ एजुकेशनल सीडीज एंड टीवी प्रोग्राम से भी बढ़ चुका है काफ़ी, सीडी डीवीडी का यूज, हार्ड डिस्क का यूज, एक्सेसिव वेस्टेज ऑफ स्टेशनरी, ठीक है। ये तो एक नेगेटिव पॉइंट हो गया, ठीक है। मतलब स्टेशनरी की जगह डिजिटल आ जाएगा तो प्रॉफिट में रहेगा, मतलब यहाँ पे निगेटिव होके भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना। तो अगेन मोशन क्या रहेगा, द मॉडर्न 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 द मॉडर्न स्टूडेंट्स विल बिकम द स्लेव्स ऑफ मशीन। क्या हुआ है, एक स्लेव बन जाएंगे मशीन के, उसके बिना तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे ना। द टीचर्स विल बी रिप्लेस बाय मैकेनिकल, तो जो नॉर्मल ह्यूमन टीचर है वो रिप्लेस हो जाएगा मैकेनिकल टीचर से, ठीक है। द एजुकेशनलिस्ट विल नॉट इंटेंड टू टीच द स्टूडेंट्स ह्यूमैनिटी एंड एथिक्स, ह्यूमैनिटी और एथिक्स तो पढ़ा ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो तो मैकेनिकल होगा, क्योंकि कैसे पढ़ा पाएगा, क्योंकि इसके अंदर इमोशन ही नहीं होते, है ना। द मॉडर्न मैन विल बिकम मटेरियलिस्टिक एंड कमर्शियल, जो मॉडर्न मैन है वो थोड़ा मटेरियलिस्टिक, मतलब उसमें आ जाएगा, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से मतलब होगा, कमर्शियल फील करेगा, ठीक है। वो इमोशनल फील नहीं करेगा, ठीक है, हर चीज़ में वो उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ही देखेगा। द ह्यूमन बींग्स विल हैव नो सेंटिमेंट्स एंड ह्यूमन वैल्यूज़, उसमें ह्यूमन वैल्यूज़ नहीं होंगी, उसमें कोई सेंटिमेंट्स नहीं होंगे, ठीक है। द स्टूडेंट्स विल बिकम एरोगेंट एंड डिसिप्लिन, ऑब्वियसली डिसिप्लिन ही नहीं होगा और एरोगेंट हो जाएंगे क्योंकि टीचर ही नहीं होगा उनको डिसिप्लिन सिखाने के लिए। द फ्यूचर ऑफ पोस्टेरिटी इज इन डार्क, बहुत डार्क में है भाई फ्यूचर, ठीक है। द स्टूडेंट्स विल हैव नो रिस्पेक्ट फॉर देयर पेरेंट्स एल्डर्स एंड पीयर्स, कोई रिस्पेक्ट नहीं होगी पेरेंट्स के लिए, एल्डर्स के लिए, पीयर्स के लिए, ठीक है। द फीलिंग्स ऑफ फ्रेटर्निटी विल बी, वो भाईचारा जो फ्रेटर्निटी होती है वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि भाई होगा ही नहीं, क्योंकि आप सोलो लर्निंग करेंगे तो कैसे वो फीलिंग डेवलप होगी फ्रेटर्निटी की ना। द हारमोनियस ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड विल हैव नो सिग्निफिकेंस, ठीक है। अब हारमोनियस जो ग्रोथ होती है जिसमें कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है, साथ में बच्चे पढ़ते हैं, वो सब खत्म हो जाएगा तो कैसे वो होगा, ठीक है। तो अब मैंने कुछ पॉजिटिव आर्गूमेंट्स दिए, कुछ नेगेटिव आर्गूमेंट्स दिए, ठीक है, इससे आप अपने एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर बीइंग इन दिस लेक्चर। एंड अगर आपको मेरा चैनल कल्पश्री एकेडमी, ठीक है, ये आपको आपको लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, है ना, इसको सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।